सिस्को राउटर की कमांड लाइन देखकर ही थोड़ा डर लगता है ना? इतनी सारी तकनीकी चीजें। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आज हम इसी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्को राउटर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम राउटर के दिमाग के अंदर झांकेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी सेटिंग्स को कैसे बदलते हैं, कैसे सेव करते हैं। फिर एक बहुत ही आम समस्या, अगर पासवर्ड भूल गए तो क्या करना है, ये भी समझेंगे। और आखिर में चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि एक राउटर को आखिर चलाता क्या है? ये सिर्फ एक डिब्बा तो है नहीं जिसमें तारें लगी हैं। इसके अंदर क्या है? चलिए इसकी मेमोरी और इसके स्टार्ट होने की प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। सोचिए, राउटर की मेमोरी के 4 अलग-अलग हिस्से हैं। सबसे पहला है रैम। इसे एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझ लीजिए। जो भी अभी हो रहा है सब उस पर लिखा है। लेकिन जैसे ही पावर गई, व्हाइट बोर्ड साफ। फिर आती है एनवी रैम। ये एक नोटबुक जैसी है जहां जरूरी सेटिंग्स को स्थायी रूप से सेव करके रखा जाता है। और हां, फ्लैश मेमोरी, ये वो जगह है जहां राउटर का दिमाग यानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस रहता है। जब भी राउटर ऑन होता है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करता है, बिल्कुल एक रूटीन की तरह। सबसे पहले वो खुद को चेक करता है कि सब हार्डवेयर ठीक है ना। इसे कहते हैं सेल्फ चेक। फिर वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढकर लोड करता है और आखिर में अपनी सेव की हुई सेटिंग्स को लागू करता है, ताकि वो वैसा ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि राउटर की मेमोरी कैसे काम करती है। तो अब वक्त आ गया है कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि राउटर की सेटिंग्स को सेव कैसे करना है, देखना कैसे है, और हाँ, जरूरत पड़ने पर डिलीट कैसे करना है। इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। रनिंग कॉन्फ़िग, सोचिए एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है जिस पर अभी काम चल रहा है। अगर बिना सेव किए बंद कर दिया तो सारी मेहनत बेकार, सारे बदलाव गायब। और स्टार्टअप कॉन्फ़िग वो है सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट। राउटर जब भी रीस्टार्ट होता है वो इसी सेव की हुई फाइल को खोलता है। ये कमांड नेटवर्क एडमिन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। बस ये सिंपल सी कमांड मौजूदा काम को यानी रनिंग कॉन्फ़िग को स्थायी रूप से सेव कर देती है। अगर ये नहीं किया तो एक छोटा सा रीबूट भी घंटों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। और अब एक ऐसी कमांड जिसे बहुत बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये कमांड राउटर की सेव की हुई मेमोरी को यानी उसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग को पूरी तरह से मिटा देती है। मूल रूप से राउटर बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा फैक्ट्री से आया था। तो सोचिए, अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िग मिटा दी और फिर राउटर को रीलोड कर दिया, फिर क्या होगा? खैर, राउटर जागेगा एक बिल्कुल खाली दिमाग के साथ, एक क्लीन स्लेट। उसे कुछ नहीं पता होगा कि क्या करना है। तो वो एक मददगार सेटअप मोड में चला जाएगा और बुनियादी सवाल पूछेगा ताकि वो फिर से काम शुरू कर सकें। पासवर्ड भूल जाना, ये ऐसी चीज है जो कभी ना कभी सबके साथ होती है। पर जब ये राउटर का पासवर्ड हो तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि सिस्को ने इसका एक समाधान बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं कि इस लॉकआउट स्थिति से बाहर कैसे निकला जाता है। तो इस बंद दरवाजे को खोलने की चाबी क्या है? वो चाबी है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। इसे एक सीक्रेट स्विच की तरह सोचिए जो राउटर को बताता है कि उसे स्टार्ट कैसे होना है, सामान्य तरीके से या फिर किसी विशेष तरीके से। और इसी रजिस्टर की सेटिंग को बदलकर हम राउटर को कहते हैं कि हे, अगली बार जब तुम स्टार्ट हो तो अपनी स्टार्टअप फाइल को अनदेखा कर देना। और इसी फाइल में तो वो पासवर्ड है जो हम भूल गए हैं। सिंपल। ये पूरा प्रोसेस 5 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। हम राउटर के बूट प्रोसेस को बीच में रोकते हैं, फिर उस मैजिक रजिस्टर की वैल्यू बदलते हैं, राउटर को रीलोड करते हैं और बस अब हम अंदर हैं। पासवर्ड बदलो, रजिस्टर को वापस ठीक करो और सब कुछ पहले जैसा सामान्य। राउटर को कॉन्फ़िगर कर देना, ये तो बस आधा काम हुआ। असली काम तो ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। इससे आप नेटवर्क का एक हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। चलिए कुछ जरूरी डायग्नोस्टिक कमांड्स देखते हैं जो एक नेटवर्क डॉक्टर इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आता है पिंग कमांड। ये बिल्कुल हेलो, आवाज आ रही है पूछने जैसा है। ये एक छोटा सा सिग्नल भेजता है और देखता है कि जवाब आया या नहीं। बेसिक कनेक्टिविटी चेक। और फिर है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ।
ये कमांड राउटर के सारे कनेक्शंस का एक क्विक एक्सरे है। एक झटके में पता चल जाता है कि कौन सा पोर्ट ऑन है और कौन सा ऑफ। शो इंटरफेस कमांड चलाने पर बहुत सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है, बहुत सारी। लेकिन उसमें 2 लाइनें ऐसी हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। अगर इन 2 लाइनों को समझ लिया तो समझो कनेक्टिविटी की ज़्यादातर समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर स्टेटस डाउन डाउन दिखे, इसका मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है। केबल चेक करो, पोर्ट चेक करो, सिंपल। लेकिन अगर स्टेटस अप डाउन है तो मामला थोड़ा पेचीदा है। इसका मतलब फिजिकल कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन डिवाइस आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। शायद भाषा यानी प्रोटोकॉल मैच नहीं हो रहा। एक और स्टेटस है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ये सबसे आसान है। इसका मतलब बस ये है कि इंटरफेस को मैन्युअल रूप से बंद किया गया है। उसे नो शटडाउन कमांड से ऑन करना है बस। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अप। इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, कनेक्शन जिंदाबाद। तो जैसा पहले कहा, शिप इंट ब्रीफ, ये कमांड नेटवर्किंग की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ है। एक कमांड और सारी जानकारी एक स्क्रीन पर, सारे कनेक्शंस, उनके आईपी एड्रेस, उनका स्टेटस, सब कुछ। समस्या निवारण के लिए इससे बेहतर टूल नहीं है। तो हमने राउटर के अंदर से शुरू करके उसके कनेक्शंस के हेल्थ चेक तक का सफर पूरा किया। ये सिर्फ कमांड्स नहीं हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक मजबूत और विश्वसनीय नेटवर्क बनाने के। अब सवाल ये है कि इन टूल्स के साथ कौन सा बेहतरीन नेटवर्क बनाया जाएगा? सीखने का ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए।